कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। योगी जी जो बता रहे हैं वो सुनो। और आखिरी पंक्ति पे आपके हाथ उठे, आनंद लेना आप। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। केजरीवाल जी की सरकार आई है, राजन जी, मैंने वहां भी 4 पंक्तियां सुनाई कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। धरने पे बहुत बैठे ना वो। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खांस खांस करके मुख्यमंत्री हुए। तमाम विषय ऐसे हैं जो मैं देर तक सुनाना चाहता था, लेकिन आज माँ तुझे प्रणाम का उत्सव है। 4 पंक्तियां सुनाता हूं। शायरी सुनने वाले भी बहुत लोग बैठे होंगे। शायरी क्या होती है, थोड़ी आपको बीच में वाह वाह करनी होती है और ध्यान से सुनना होता है। 4 पंक्तियां सुनना। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। कि अपना घर। समर्थन आपका और बढ़े तो मैं कुछ और अच्छा सुनाता हूं। कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया। एक पंक्ति से आपके पिता की यादों तक ले चलता हूं। ये रंग पढ़ता हूं जो अब तक हुआ नहीं मंच पे। कि समंदर माँ की ममता की भी, समंदर माँ की ममता की भी, समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया। हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। जहाजों से भी उड़कर, जिंदाबाद, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न। हिंदुस्तान कहाँ है कि कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है। भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है। अमीरों की तो नजरों में वो पेरिस और लंदन है, किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है। किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है। ईश्वर कहाँ है? हर धर्म अपना पता बताता है। 4 पंक्तियां मेरी सुनना। कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। वो जिसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। एक गीत में बिल्कुल जब जब मैं मेरा ठाता हूं, बिल्कुल ताजा कुछ सुनाने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे लोग यहां बैठे होंगे जो कई बार मुझे बार बार सुनते होंगे। भाई साहब का एक आदेश है, मंच ने भी शायद ना सुना हो गीत, मैं पढ़ना चाहता हूं। आजादी का, स्वतंत्रता का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आप याद करिएगा, कुछ यादें आपके बीच देता हूं। कहां गए वो लोग रे भैया, कहां गए वो लोग। आपकी ताल साथ रहे, मैं आनंद। कि कहां गए वो लोग रे भैया, कहां गए वो लोग। कहां गए वो लोग रे भैया, कहां गए वो
लोग, रूखा सूखा खाने वाले, सबको राह बताने वाले, हर पौधे को जल देते थे, सबको मीठे फल देते थे, दुख में साथ निभाने वाले, तन्हाई में गाने वाले, मसनद पर यासीन नहीं थे, कपड़ों के शौकीन नहीं थे, फूंक मार कर कर देते थे दूर सभी के रोग। कहाँ गए वो लोग रे भैया, कहाँ गए वो लोग रे भैया, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो लोग रे भैया, कहाँ गए वो लोग। चिड़ियों को देते थे दाना, भूखों को देते थे खाना, हर आंसू पे साप लगेगा, बुरा किया तो पाप लगेगा, धरती से रिश्ता रखते थे, हर मौसम छू कर चखते थे, धरती से रिश्ता रखते थे, हर मौसम छू कर चखते थे, हर उलझन का हल देते थे, सबके चेहरे पढ़ लेते थे, किसको कितना दान दिया है किया न कोई योग। कहाँ गए वो लोग रे भैया, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो लोग रे भैया, कहाँ गए। कि मानवता को मजहब माना, सेवा धर्म से ऊपर माना, संकट में तत्पर रहते थे, उल्टी धारा में बहते थे, धरती पर भी सो लेते थे, पल में सबके हो लेते थे, बेशक वो अनपढ़ रहते थे, विद्या को माता कहते थे, औरों को सुविधाएं बांटी, खुद न किया उपभोग। कहाँ गए वो लोग रे भैया, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो लोग रे भैया, कहाँ गए वो लोग। वाह, शाबाश, ये क्या जोश है इनका, बहुत अच्छा। अभी भी संघर्ष स्वतंत्रता के बाद भी। कहाँ गए वो लोग। एक बंद पढ़ता हूं कि सम्मानित हर घर आंगन में, देश प्रेम था जिनके मन में, नजरें रहती थी जहान पर, किस्से रहते थे जबान पर, बोल भले जिनके थे तीखे, लगते थे त्योहार शरीके, खुद अधियारों में रहते थे, राहों में दीपक रखते थे, चुप रह कर हर पीड़ा सहली, नहीं मनाया सोग। कहाँ गए वो लोग रे भैया, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो लोग भैया, कहाँ गए वो लोग। मुझे लगा कि कुछ नया मेरठ में जरूर सुनाना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत इतनी आदरणीय महिलाएं बैठी हैं, अलग अलग रंगों की कविताएं मैंने लिखी। मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। जो सबसे अच्छा है, कविता के नाम पर वो कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं, बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई हैं, जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई हैं, ऐसपन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, सायना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। अरे मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, मां का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बहुत अच्छा। हम बेटियों का, बुजुर्गों का, घर के माता पिता का सम्मान करें और इस तिरंगे का सम्मान आपके दिल में हमेशा रहे जो हमारे नौजवान हाथ में लिए बैठे हैं। मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, अभी राजन जी सच बता रहा हूं, मैरिज एनिवर्सरी थी तो मैं मर्सिडीज लाने गया, वो 2 रुपए कम पड़ गए तो कंपनी वालों ने देने से मना कर दिया, बोले नहीं जी पूरा पैसा दो, पेमेंट कम है प्लीज। मैंने कहा भाई कल ले लेना, 2 रुपए का मामला है। उसने दी नहीं। मैं वापस लौटा तो मेन रोड पे मुझे एक मेरठ के मित्र मिल गए।
बोले क्या हुआ? मैंने कहा भाई मर्सिडीज लाने गया था, 2 रुपए कम पड़ गए। उन्होंने मुझे 4 रुपए दिए, बोले एक मेरे लिए भी लेते आना। ये मेरठ है। मेरठ का आदमी कभी फंसता नहीं, कभी फंसता नहीं। वो कर्मचारी छुट्टी मांगने गया अधिकारी से, बोले साहब छुट्टी दे दो, तो अधिकारी मजे के मूड में था, कभी सम्मेलन सुन के लौटा था। बोला साहब जरूर दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? लेकिन कर्मचारी वो मेरठ का ही जाट था, बोले साहब हो सकता है उसने छुट्टी देने से मना कर दिया। सुनील जाट कमाल का आदमी। सुनील जाट छुट्टी नहीं मांगते, देते हैं। वो कमाल का आदमी, मैं बता रहा हूं आपको, मेरठ का आदमी। कमिश्नर साहब, एक इंजीनियर की मच्छरदानी में छेद हो गया, मेरठ का था, नई मच्छरदानी नहीं लाया, उसने उस मच्छरदानी के सामने दूसरा और छेद कर दिया दूसरी तरफ। फिर बाजार से एक पाइप खरीद के लाया, इस छेद उस छेद में फिट किया, मच्छर इधर से घुसे, जब तक सारे और पाइप से होते हुए दूसरी तरफ। ये वही इंजीनियर है जो आदमी मच्छरों का भी बाईपास बना दे, वो मेरठ का आदमी होता है। मैं हंसाने का काम करता हूं क्योंकि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूं। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूं। हंसते हुए लोग कमाल के लोग होते हैं। 2 लोगों की शक्ल मिले तो आप समझ जाओ भाई भाई हैं, अकल मिले समझ जाओ दोस्त हैं। ये जिनकी ना शक्ल मिले ना अकल मिले, समझ जाओ ये पति पत्नी, बराबर हो ही नहीं सकते। मेरी पत्नी ने कहा मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूं। मैंने कहा रहो, लेकिन वहां दूसरी औरतों से लड़ाई झगड़ा मत करना। आनंद हर जगह बिखरा पड़ा है, आनंद ही आनंद है। मैं बनारस गया तो पंडित आपस में लड़ रहे, मैंने एक से पूछा भाई पंडित हो कि आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो दूसरे ने कहा जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या थी? तनाव मानो तो हर जगह तनाव बिखरा पड़ा है, आनंद मानो तो हर जगह आनंद है। हंसी की बात पर भी कुछ लोग खुल के हंस नहीं रहे, ऐसा मुंह बांध के रखा है बिल्कुल कस के, ये सोच रहे हैं कि कोरोना यहीं बैठा हुआ है, ऐसा हंस नहीं रहे। मायूस लोगों के लिए मैंने कहा कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। जो चेहरे पर हंसी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी, और जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी। प्रेम भी हंसाता है। मैं 2-4 मुक्तक हास्य के पढ़ता हूं प्रेम के लिए। हंसो, फोटो तो फिर भी खींच सकते हो, हंसी तो आज ही मिलेगी। ये वो लोग हैं जो सोचेंगे बाद में वीडियो देख के हंस लेंगे, अभी क्या करना। प्रेम भी हंसाता है। प्रेम से कैसे हास्य निकलता है सुनना, लेकिन उत्साह मुझे लगे कि आप थके नहीं हैं। कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, ये जागे हैं। कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं रांझा बना वो हमारी हीर हो गई, यह रांझा बना वो हमारी हीर हो गई। खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो। वाह सुनील, वाह 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 वाह। अब ये प्रेम जो है, वाह सुनील वाह, ये प्रेम किसी किसान को हो जाए। हाँ सुनील, अब किसान की भाषा, इस मुक्तक का शीर्षक है रद्दी प्यार। कोई दिक्कत नहीं, अगला सुन लो, किसान का प्यार। किसान का प्यार, किसान को प्रेम हो जाए, उसकी भाषा देखना, सारा आनंद भाषा का है। किसान को प्रेम हो जाए, सुनना राजन, कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेत में, किसान कह रहा है
कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेत में, मैं हल चलाता फिर रहा था सूखी रेत में। जब से मिली हो तुम तो लग रहा है इस तरह, तुम बन के भैंस घुस गई हो दिल के खेत में। भाई जो जहां काम करता है वही शब्द निकलते। बहुत अच्छा। अब ये प्रेम किसी सब्जी वाले को हो जाए, उसकी भाषा देखना कि चाहत का तेरी मैं सदा अंदाजा रखूंगा, इस दिल का खुला हर घड़ी दरवाजा रखूंगा। ये बात कही प्रेमिका से सब्जी वाले ने, पानी छिड़क छिड़क के तुझे ताजा रखूंगा।